नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मूलचंद शर्मा या हरविंद्र कल्याण हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग शुरू, कौन है प्रबल दावेदार। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल के गठन के बाद विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए जहां करनाल के घरोंडा से विधायक हरविंद्र कल्याण का नाम सबसे आगे है, वहीं उपाध्यक्ष के लिए यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा प्रबल दावेदार है। दोनों विधायक मंत्री पद की दौड़ में भी शामिल थे। हरियाणा नीट पीजी काउंसलिंग के लिए कल से करे आवेदन, इतना देना होगा पंजीकरण शुल्क। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग हरियाणा कल 18 अक्टूबर से राज्य राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर 2024 काउंसलिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगा। इच्छुक उम्मीदवार जो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट hry.online.counseling.co.in के माध्यम से हरियाणा नीट पीजी 2024 काउंसलिंग पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि ऑनलाइन वेब पोर्टल यानी https://hry.online.counseling.co.in/ पर पंजीकरण, जिसमें ऑनलाइन प्रस्तुत की गई जानकारी का संपादन यानी कि यदि कोई हो और विकल्प प्रस्तुत करना शामिल है, 18/10/2024 से शुरू होगा। बैंक की नौकरी छोड़ सुषमा स्वराज की सीट से लड़े उपचुनाव, हरियाणा सीएम की चाह पर बने मंत्री जाने अनिल विज को। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं उनमें से एक है अनिल विज। अनिल विज नाम हरियाणा के लिए नया नहीं है, ना ही अनजान है। वो हरियाणा के गृह मंत्री रह चुके हैं। अंबाला से सांसद अनिल विज अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान वो खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बता रहे थे। चुनाव के बाद नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगी तो वो पीछे हट गए। अनिल विज का बयान आया कि वो अब चपरासी भी बनने को तैयार हैं। हरियाणा में ग्रुप सी व डी भर्ती रिजल्ट, 24,000 युवाओं को मिली नौकरी। HSSC की वेबसाइट पर देखिए परिणाम। हरियाणा में नौकरी का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी और डी के विभिन्न पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। लगभग 24,000 अभ्यर्थियों का विभिन्न विभागों में हुआ चयन। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://hssc.government.in/result पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी व डी विभिन्न पदों पर जारी भर्तियों के परिणाम वीरवार को घोषित कर दिए गए हैं। आयोग ने करीब 24,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया है। ग्रुप सी के कुल पदों की संख्या 25,500 व ग्रुप डी के कुल पदों की संख्या 2600 थी। इनमें कुल ग्रुप की संख्या 25 व कुल कैटेगरियों की संख्या 205 थी। इन पदों पर कुल करीब 24,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। हरियाणा कांग्रेस को झटका, कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने पद से दिया इस्तीफा, चुनाव में हार बनी वजह। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद नेता अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में एक और नेता ने अपने पद से त्याग पत्र दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव पार्टी को बड़ा झटका देते हुए AICC OBC विभाग के अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की है। पंचायत राज राजस्व और 28 कृषि अफसरों को नोटिस, पराली जलाने के मामलों को लेकर प्रशासन सख्त। फसल अवशेष यानी कि पराली में आगजनी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। अम्बाला जिले में कई क्षेत्रों में आगजनी पर नियंत्रण न पाने पर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने पंचायत राज राजस्व और कृषि विभाग के 28 अधिकारियों को नोटिस यानी कि कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन अधिकारियों में 9 सुपरवाइजर, 8 पटवारी, 8 ग्राम सचिव और 3 खंड कृषि अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों से 2 दिन में जवाब मांगा गया है। वहीं विभाग अनुसार जिन फील्ड अधिकारियों के क्षेत्रों में 2 से अधिक आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, उनको नोटिस थमाए जा रहे हैं। बुधवार की बात कही तो जिले में आगजनी का एक भी मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में 16 अक्टूबर शाम 573 मामले आ चुके हैं।
जापान से लेकर अफ्रीका तक हरियाणा में बनी कारों का दुनिया भर में दबदबा। प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को घोषणा की कि कंपनी ने हरियाणा के मानेसर प्लांट में 1 करोड़ उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि मात्र 18 वर्षों में ही सुजुकी का वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण प्लांट सबसे तेज गति से आगे बढ़ा है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने कहा कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हासिल करने के बाद मैं अपने ग्राहकों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हम पर भरोसा जताया। मैं अपने सभी कर्मचारियों, व्यापारिक सहयोगियों और भारत सरकार को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। दरअसल 600 एकड़ में फैले मानेसर प्लांट ने अक्टूबर 2006 में परिचालन शुरू किया था। कंपनी इस प्लांट में ब्रेजा, आर्टिगा, XL6, सियाज, डिजायर, वैगनआर, एस्प्रेसो और सिलेरियो बनाती है। हरियाणा की बिटिया का ब्रिटेन में हुआ सम्मान, बाल श्रम पर आधारित कलाकृति के लिए जीता पुरस्कार। हरियाणा के करनाल की रहने वाली एक उदीयमान कलाकार को लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के चित्रण पुरस्कारों में उभरते चित्रकार श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय की छात्रा अदिति आनंद को हाल में एक समारोह में उनकी कलाकृति मैरीगोल्ड्स के लिए पुरस्कृत किया गया है। ये कलाकृति सितंबर 2025 तक लंदन में विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया और अल्बर्ट डिजाइन संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएगी। हरियाणा के एसडीओ की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इमरजेंसी में जीवन बचाना प्राथमिकता, सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में दिया अहम निर्णय। हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने यह साफ किया है कि इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल की सूची को प्राथमिकता देना अनुचित है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे हालात में जीवन बचाने का फैसला सबसे पहले होना चाहिए, न कि हॉस्पिटल की लिस्ट की खोज। करनाल के आरके गर्ग की याचिका पर यह फैसला आया है कि आरके गर्ग हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से रिटायर्ड एसडीओ है। आरके गर्ग को जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहते समय कार्डियक इमरजेंसी फेस करनी पड़ी थी। उन्हें इंदौर के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उनकी बाईपास सर्जरी में 22 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने न केवल 5.36 लाख रुपए की छोटी सी राशि की प्रतिपूर्ति की, जिसे आरके गर्ग ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रेवाड़ी में रोडवेज बस की कमी से यात्री परेशान। सीएम के शपथ ग्रहण में 50 बसें भेजी गईं, छोटे रूट पर की गई कटौती। हरियाणा में रेवाड़ी शहर के बस स्टैंड पर यात्री रोडवेज बसों की कमी के कारण भटकते हुए दिखाई दिए। खासकर छोटे ग्रामीण रूटों पर बसों की कमी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि परिवहन विभाग की तरफ से परमिट वाले बसों का इंतजाम कर परेशानी को दूर करने की कोशिश भी की। दरअसल पंचकुला में गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। हर जिले से लोगों को पंचकुला तक ले जाने और लाने के लिए डीसी की तरफ से परिवहन विभाग को बस और खाने के पैकेट का इंतजाम करने का आदेश दिया गया था। रेवाड़ी से भी हरियाणा रोडवेज की 50 बसें भेजी गई, जिनमें सवार होकर लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। रेवाड़ी में गांजा पत्ती समेत युवक काबू। बाइक पर बेचने के लिए पहुंचा आरोपी कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में पुलिस ने नशा तस्कर पर कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 34 ग्राम गांजा पत्ती बरामद भी की है। शहर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल में भेज दिया। जांचकर्ता ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि योगेश कुमार पुत्र हरभजन सिंह निवासी गली नंबर 1 विकास नगर रेवाड़ी नशीला मादक पदार्थ गांजा पत्ती बेचने का काम करता है और फिलहाल नीले रंग की जींस व लाल रंग के चेकदार शर्ट पहने अपनी काले रंग की स्प्लेंडर प्लस बाइक लेकर झज्जर चौक रेवाड़ी के पास नशीला मादक पदार्थ गांजा पत्ती बेचने के लिए आया हुआ है। महेंद्रगढ़ से 2 लड़कियां लापता। कोचिंग कंप्यूटर सेंटर में आई, वापस नहीं लौटी, मां मजदूरी करने गई थी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ शहर थाना में सदर थाना के 2 अलग अलग गांवों से 2 लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं चली गई। एक लड़की कोचिंग सेंटर में कंप्यूटर सेंटर में आई थी, जो घर वापस नहीं पहुंची। दूसरी लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई। दोनों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अलग अलग थानों में गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।